आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं हुसैन अख्तर। पहले इस वक्त की अहम खबरें। कौम आज 72वां यौम जमहूरिया मना रही है। कौमी दारुल हुकूमत के राजपथ पर मुल्क की फौजी कुव्वत और सकाफती तनव्वुर का मुजाहरा किया जाएगा। 119 लोगों के लिए पद्म अवार्ड्स का ऐलान किया गया है। प्लेबैक सिंगर एसपी बालासुब्रमण्यम को पद्म विभूषण और साबिक मरकजी वजीर रामविलास पासवान को बाद-अज-मर्ग पद्म भूषण से नवाजा जाएगा। जापान के साबिक वजीर आजम शिंजो आबे को पद्म विभूषण के लिए मुंतखब किया गया है। हुकूमत ने 455 बहादुरी के अवार्ड और दिफाई तमगों का ऐलान किया है। गलवान वादी के हीरो कर्नल संतोष बाबू को बाद-अज-मर्ग महावीर चक्र से नवाजा गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आबो हवा से हम आहंगी पहले से ज्यादा आज अहम है और भारत की खुसूसियत का जश्न मनाने वाले भारत पर्व का आगाज आज शाम वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निमट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरे साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। कौम आज अपना 72वां यौम जमहूरिया मना रही है। खास तकरीब कौमी दारुल हुकूमत के राजपथ पर मुनक़िद होगी, जहां सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद परेड की सलामी लेंगे। यौम जमहूरिया की परेड की तकरीब वजीर आजम नरेंद्र मोदी के कौमी जंगी यादगार पर पहुंचने के साथ शुरू होगी। वो यादगार पर गुल दायरा नजर करके कुर्बानी देने वाले जाबाजों को खिराज अकीदत पेश करने में मुल्क की क़यादत करेंगे। 21 तोपों की सलामी के साथ कौमी परचम फहराया जाएगा। इसके बाद कौमी तराना होगा। परेड सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के सलामी लेने के साथ शुरू होगी। इस मर्तबा यौम जमहूरिया की परेड कोविड-19 आलमी वबा की वजह से मुख्तसर होगी। परेड मामूल के मुताबिक विजय चौक से शुरू होगी और लाल किले के बजाय नेशनल स्टेडियम पहुंचकर खत्म हो जाएगी। सिर्फ 25,000 लोगों को इस साल परेड देखने की इजाजत दी जाएगी। 15 साल से कम उम्र के बच्चों और मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला लोगों को परेड देखने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस साल कोविड-19 आलमी वबा की वजह से बैरून मुल्क का कोई मेहमान ने खुसूसी नहीं होगा। तकरीब कोविड-19 के तमाम जरूरी एहतियाती प्रोटोकॉल पर अमल दरामद के साथ मुनक़िद की जाएगी। आज राजपथ पर 72वीं यौम जमहूरिया की तकरीबात के दौरान भारत की फौजी कुव्वत, सकाफती गुनागूनियत, समाजी और इक़्तिसादी तरक्की का मुजाहरा किया जाएगा। राजपथ पर परेड के दौरान 32 झांकियां निकाली जाएंगी, जिनमें 17 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों, 9 मुख्तलिफ वजारतों, महकमों और नीम फौजी दस्तों और 6 वजारत दिफा की झांकियां शामिल होंगी। कुछ झांकियों में डिजिटल भारत, आत्मनिर्भर भारत अभियान, न्यू इंडिया, लोकल फॉर वोकल, गुजरात का सन टेम्पल, छत्तीसगढ़ का फोक म्यूजिक वगैरह को नुमाया किया जाएगा। स्कूली बच्चे ओडिशा का बाजासाल रक्स, तमिलनाडु का फोक डांस पेश करेंगे। परेड की खास तवज्जो का मरकज भारतीय फौज का मुल्क में तैयार करदा असल जंगी टैंक ब्रह्मोस वेपन सिस्टम और T-90 भीष्म इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल BMP-2 होगा। नई दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फुरकान खान। हुकूमत ने यौम जमहूरिया के मौके पर पद्म अवार्ड्स का ऐलान कर दिया है। 7 अहम शख्सियतों को पद्म विभूषण से नवाजा जाएगा। उनमें जापान के साबिक वजीर आजम शिंजो आबे, मुजस्समा साज सुदर्शन साहू और इस्लामी दानिश्वर मौलाना वहीदुद्दीन खान शामिल हैं। मुमताज गुलकार आंजहानी एसपी बालासुब्रमण्यम को बाद-अज-मर्ग दूसरा आला सिविलियन अवार्ड दिया जाएगा। 10 शख्सियतों को पद्म भूषण से नवाजा जाएगा। उनमें लोकसभा की साबिक स्पीकर सुमित्रा महाजन, गुलकार KS चित्रा, मुमताज शाहिद चंद्रशेखर कामरा और रिटायर्ड सिविल सर्वेंट नृपेंद्र मिश्र शामिल हैं। गुजरात के साबिक वजीर आला आजहानी केशुभाई पटेल, आसाम के साबिक वजीर आला आजहानी तरुण गोगोई और साबिक मरकजी वजीर आजहानी रामविलास पासवान को बाद-अज-मर्ग पद्म भूषण से नवाजा जाएगा। 102 शख्सियतों को पद्मश्री से सरफराज किया जाएगा। उनमें समाजी कारकुन सिंधुताई सपकल, मूसीकार बॉम्बे श्री, बरतानिया के फिल्म डायरेक्टर पीटर ब्रुक और यूनान के इंडोलॉजिस्ट निकोलास कजानास शामिल हैं। गोवा के साबिक गवर्नर आंजहानी मृदुला सिन्हा, स्पेनिश
इंडियन पादरी और मुसन्निफ आंजहानी फादर वैलिस को बाद अज मर्ग अवार्ड दिया जाएगा। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने पद्म अवार्ड पाने वालों को मुबारकबाद दी है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि हमें उन लोगों पर फख्र है जिन्हें पद्म अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत मुल्क और इंसानियत के तईं उनकी खिदमत पर नाज करता है। उन्होंने कहा कि जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले ये गैर मामूली अफराद दूसरों की जिंदगियों में मेयारी तब्दीलियां लाए हैं। सदर जमहूरिया ने मुसल्लह अफवाज के एहलकारों और दीगर के लिए 455 बहादुरी अवार्ड्स और दीगर दिफाई तमगों को मंजूरी दी है। इनमें 1 महावीर चक्र, 5 कीर्ति चक्र, 5 वीर चक्र, 7 शौर्य चक्र, 4 बार्टू सेना मेडल, 130 सेना मेडल, 1 नौसेना मेडल, 4 वायु सेना मेडल और 30 परम वशिष्ठ सेना मेडल शामिल हैं। बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग अफसर कर्नल बी संतोष बाबू को, जिन्होंने पिछले साल गलवानवादी झड़प में अपनी जान कुर्बान कर दी थी, बाद अज मर्ग महावीर चक्र से नवाजा जाएगा। मुल्क की खिदमत में नुमाया ताउन के एतराफ में एनआईए के एक ओहदेदार को प्रेसिडेंट के पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस और एनआईए के 5 ओहदेदारों को पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस से नवाजा जाएगा। एनआईए के हेड कांस्टेबल विनोद कुमार को डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए सदर के पुलिस मेडल से नवाजा गया है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आबो हवा से हम आहंगी पहले से कहीं ज्यादा आज अहमियत रखती है और ये भारत की तरक्याती कोशिशों का कलीदी उनसुर है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्लाइमेट एडेप्शन समिट से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि हमने खुद से ही वादा किया है कि हम न सिर्फ अपने पेरिस मुआहदे के अहदाफ को पूरा करेंगे बल्कि इससे तजावुज करेंगे। हम न सिर्फ माहौलियात में तनज़्ज़ुली को रोकेंगे बल्कि इसको उलट देंगे और हम न सिर्फ नई सलाहियतों को तश्कील करेंगे बल्कि उन्हें आलमी बेहतरी का जरिया बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत का अमल उसके अहद का इजहार करता है। वजीर-ए-आजम ने कहा कि भारत का हदफ 2030 तक 450 गीगावाट काबिल तजदीद तवानाई की सलाहियत हासिल करना है और ये एलईडी लाइट्स को फरोग दे रहा है और सालाना 38 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज को कम कर रहा है और भारत 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर अराजी को बहाल करेगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत 80 मिलियन देही घरों को खाना पकाने का साफ ईंधन फराहम कर रहा है और 64 मिलियन घरों को नल के जरिए पानी की सप्लाई से जोड़ रहा है। उन्होंने इस साल के आखिर में भारत में होने वाले आफात में कायम रहने वाले बुनियादी ढांचे के मौजू पर तीसरी बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में लीडरों की शिरकत को दावत दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत के तहजीबी अक़दार में हमें फितरत के साथ हम आहंगी से रहने की अहमियत का सबक देती है। जनाब मोदी ने कहा कि आबो हवा में तब्दीली से हम आहंगी के लिए हमारे तर्ज ज़िंदगी को भी इस नजरिए के साथ हम आहंग होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत ने आबो हवा से हम आहंगी के मौजू पर कॉन्फ्रेंस का खैर मकदम किया और इस मकसद के लिए नीदरलैंड के वज़ीर-ए-आज़म मार्क रटे की क़यादत की सताइश की। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भारत आगे बढ़ रहा है और दुनिया में अपना जायज मकाम हासिल कर रहा है। हालिया बरसों में इसके असर का दायरा वसी हुआ है जो दुनिया के बड़े हिस्से तक फैल गया है। सदर जमहूरिया ने कहा कि सख्त आफात के बावजूद भारत कई हलकों में अपनी सरगर्मियों को आगे बढ़ाने में कामयाब रहा है और भारत ने कई शोबों और इक्तिसादी इस्लाहात में मुसलसल पेशरफ्त की है। उन्होंने कहा कि तवील अरसे से इल्तिवा में पड़े लेबर और ज़राअत में कानून साजी के जरिए इस्लाहात की गई हैं। कल 72वें यौम जमहूरिया से कबल कौम से खिताब करते हुए जनाब कोविंद ने कहा कि हिंदुस्तान का हर शहरी किसानों को सलाम पेश करता है जिन्होंने इतने वसी और घनी आबादी वाले मुल्क को अनाज और डेयरी मसनूआत में खुद कफील बनाया है। इतनी विशाल आबादी वाले हमारे देश को खाद्यान्न एवं डेयरी उत्पादों में आत्मनिर्भर बनाने वाले हमारे किसान भाई बहनों का सभी देशवासी हृदय से अभिनंदन करते हैं। विपरीत प्राकृतिक परिस्थितियों, अनेक चुनौतियों और कोविड की आपदा के बावजूद हमारे किसान भाई बहनों ने कृषि उत्पादन में कोई कमी नहीं आने दी। यह कृतज्ञ देश हमारे अन्नदाता किसानों के कल्याण के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है।
صدر جمہوریہ نے کہا کہ اصلاحات کی راہ میں ابتدائی مرحلے میں کچھ غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ حکومت پوری طرح کسانوں کی بہبود کے لیے وقف ہے۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ ہم سب کے لیے آج کا دن آئین کی بنیادی قدروں کو سوچنے اور سمجھنے کا ہے۔ ان اقدار کو انصاف، آزادی، برابری اور بھائی چارہ ہمارے آئین کے دیباچے میں اجاگر کیا گیا ہے اور یہ ہم سب کے لیے مقدس ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری زندگی کے فلسفے کے دائمی اصول ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان اقدار نے ہماری جدوجہد آزادی کی رہنمائی کی ہے اور اس سرزمین کے رہنے والوں نے ان نظریات کو عہد قدیم سے ہی اپنایا ہے۔ جناب کووند نے کہا کہ جس طرح محنت کش کسانوں نے ملک کے لیے خوراک کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا ہے، اسی طرح مسلح افواج کے بہادر سپاہیوں نے انتہائی شدید موسم میں قومی سرحدوں کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا ہے۔ ہماری سیناؤں کے بہادر جوان کٹھورتم پرستتوں میں دیش کی سیماؤں کی سرکشا کرتے رہے ہیں۔ لداخ میں استھت سیاچن و گلوان گھاٹی میں -50 سے 60 ڈگری سینٹی گریڈ تاپمان میں سب کچھ جما دینے والی سردی سے لے کر جیسلمیر میں 50 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر کے تاپمان میں جھلسا دینے والی گرمی میں دھرتی، آکاش اور وشال تٹیہ چھیتروں میں ہمارے سینانی بھارت کی سرکشا کا دائتو ہر پل نبھاتے ہیں۔ ہمارے سینکوں کی بہادری، دیش پریم اور بلیدان پر ہم سبھی دیش واسیوں کو گرو ہے۔ سائنسدانوں کی برادری کی ستائش کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ انہوں نے خوراک کی کفالت، قومی سلامتی، بیماریوں اور آفات سے تحفظ سے لے کر مختلف شعبوں میں ترقی تک اپنے تعاون کے ذریعے قومی کوششوں کو مستحکم کیا ہے۔ جناب کووند نے کہا کہ خود کفیل بھارت نے کووڈ-19 کے لیے اپنی ویکسین تیار کی ہے اور اب ٹیکہ کاری کا ایک وسیع مہم چلائی جا رہی ہے جو تاریخ میں اپنی نوعیت کی سب سے بڑی مہم ہوگی۔ صدر جمہوریہ نے ہم وطنوں پر زور دیا کہ وہ اس لائف لائن کو استعمال کریں اور رہنما خطوط کے مطابق ٹیکے لگوائیں۔ قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے بارے میں جناب کووند نے کہا کہ یہ پالیسی روایات کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی پر بھی زور دیتی ہے اور یہ نئے بھارت کی بنیاد رکھے گی جس میں بین الاقوامی سطح پر علم کے مرکز کے طور پر ابھرنے کی شدید خواہش موجود ہے۔ 2020 میں گھوشت راشٹریہ شکشا نیتی میں پروद्योगिकी کے ساتھ ساتھ پرمپرا پر بھی زور دیا گیا۔ اس کے دوارا ایک ایسے نئے بھارت کی آدھارشلا رکھی گئی ہے جو انترراشٹریہ منچ پر گیان کیندر کے روپ میں ابھرنے کی آکانچھا رکھتا ہے۔ نئی شکشا پرنالی ودیارتھیوں کی آنترک پرتیبھا کو وکست کرے گی اور انہیں جیون کی چنوتیوں کا سامنا کرنے میں سکشم بنائے گی۔ بھارت کی خصوصیت کا جشن منانے والے بھارت پرو کا آغاز آج شام ورچوئل پلیٹ فارم پر کیا جائے گا۔ یہ پرو www.bharatparv2021.com پر 31 جنوری تک منعقد کیا جا رہا ہے۔ مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے پوائنٹس میں ان کے سیاحتی مقامات، علاقائی خصوصی کھانے، دستکاری اور دیگر خصوصیات کو اجاگر کیا جائے گا۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فرقان خان۔ شکریہ حسین اختر۔ آج دلی سے شائع ہونے والے بیشتر اردو اخباروں نے صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کے یوم جمہوریہ کے موقع پر قوم سے خطاب کو شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا کے مطابق صدر جمہوریہ نے کہا، ہندوستان کی جمہوریت دنیا بھر کے لیے مثالی۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے یوم جمہوریہ کے موقع پر 946 پولیس اہلکاروں کو پولیس میڈل اور 2 اہلکاروں کو صدر کا بہادری میڈل دیے جانے کو ذیلی سرخی بنایا ہے۔ یوم جمہوریہ پریڈ کے حوالے سے روزنامہ ملاپ نے سرخی لگائی ہے کہ کووڈ کی وجہ سے کئی روایتی کشش کے حامل دستے پریڈ سے غیر حاضر رہیں گے۔ اسی اخبار نے سرخی لگائی ہے، امریکہ نے ہندوستان کو بتایا سچا دوست، ویکسین بھیجنے پر چاروں طرف ہو رہی ملک کی تعریف۔ اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ قوم آج 72واں یوم جمہوریہ منا رہی ہے۔ قومی دارالحکومت کے راج پتھ پر ملک کی فوجی قوت اور ثقافتی تنوع کو مظاہرہ کیا جائے گا۔ 119 لوگوں کے لیے پدم ایوارڈز کا اعلان کیا گیا ہے۔ پلے بیک سنگر ایس پی بالا سبرامنیم کو پدم وبھوشن اور سابق مرکزی وزیر رام ولاس پاسوان کو بعد از مرگ پدم بھوشن سے نوازا جائے گا۔ جاپان کے سابق وزیر اعظم شنزو آبے کو پدم وبھوشن کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ اور بھارت کی خصوصیت کا جشن منانے والے بھارت پرو کا آغاز آج شام ورچوئل پلیٹ فارم پر کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔